के क्वेश्चन लेंगे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सभी को तो पता होगा, मीन्स क्या है, जो हमारे अर्थ के अंदर जो कैपेसिटी रहती है टू अट्रैक्ट द वेरियस थिंग्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजेस। ओके, मींस व्हाट, अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होना है, बट अगर आप मून सरफेस के ऊपर जाते हो तो वहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट रहेगा। ओके, तो देखिए अब आपके लिए सभी के लिए क्वेश्चन है, मींस फॉर एग्जांपल आपका जो अर्थ है, अर्थ हमारा थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप है। ओके, इस तरह से। ओके, फॉर एग्जांपल अब इस अर्थ को क्या किया है हमने, एक होल हमने क्रिएट किया है। ओके, अर्थ को क्या किया हमने, होल क्रिएट किया है। ओके, अब इस अर्थ को होल क्रिएट करने के बाद, ओके, अब ऊपर से हमने कोई थिंग्स, ऊपर से कोई भी हमने थिंग्स डाली या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर हमने वहां पर जंप ले लिया इस होल के अंदर। ओके, तो क्या होगा जनरली, एनी कंक्लूजन। ओके, देखिए ऊपर से क्या किया हमने, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस को हमने क्या किया, एक होल क्रिएट किया है। होल इस तरह से क्रिएट किया, ऊपर से स्टार्ट किया, तो उसका जो आखिरी का पोर्शन है, ओके, वहां तक हम उसे लेकर गए। मीन्स हमने होल जो क्रिएट किया है फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड। ओके, अनदर साइड तक हमने होल क्रिएट किया है। अब उस होल में से हम क्या करेंगे, किसी इंसान को जंप करेंगे, तो जंप करने के बाद उस इंसान के रिलेटेड आपका जो एनी कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू दैट जंप। ओके, उस वो इंसान क्या होगा, अगर इस पॉइंट से जंप करते तो इस पॉइंट से बाहर आएगा क्या? नो सर। वन बाय वन। ओके, वन बाय वन। कौन बोल रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? ओके, जिनका वॉइस क्लियर नहीं है वो चैट में मैसेज डाल दो। ओके, मैं पढ़ लूंगा। हाँ, वन बाय वन। नहीं सर, क्योंकि मतलब वो पृथ्वी का मतलब पूर्ण हे असतं ना, ते केंद्रातून पूर्ण आकर्षण करतं ना, तर ते तो माणूस केंद्राकडे आकर्षिला जाईल, ते केंद्राच्या म्हणजे पृष्ठभागावर नाही। ओके, मीन्स आपका कहना क्या है कि अगर किसी इंसान ने यहाँ से जंप किया तो उसका जो सेंटर रहेगा, ओके, सेंटर पर वो अट्रैक्ट किया जाएगा। करेक्ट है, यही आपका कहना है। बट सेंटर से वो नीचे आ सकता है यस क्या? सर। नहीं आएगा वो सर, नीचे? नहीं सर। आएगा। ओके, देन नेक्स्ट, एनीवन, एनीबॉडी, देन नेक्स्ट। नो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे वो अंदर अंदर आएगा, उससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, इसलिए वो बीच में भी नहीं पहुंच सकेगा। बीच में भी, सेंटर तक भी नहीं पहुंच सकेगा। ओके, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ बोलो। अब देखिए इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने अर्थ को होल क्रिएट किया फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड, तो क्या होगा, देखिए अर्थ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ से एक्ट होता है उस सेंटर के पॉइंट पर एक्ट होता है। किसी भी इंसान ने अगर यहाँ से जंप किया तो क्या होगा, टूवर्ड्स फास्टली अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स सेंटर। ओके, बट जब वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तब वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, इस सेंटर से नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर वो नीचे आता भी है तो अगेन तुरंत वो उसी सेंटर के ऊपर अट्रैक्ट किया जाएगा। मीन्स व्हाट, ये सेंटर पॉइंट है अर्थ का। ओके, मीन्स व्हाट, ये सेंटर पॉइंट है अर्थ का। ओके, यहाँ से तो यहाँ तक आ जाएगा सेंटर तक, बट सेंटर से जब वो नीचे आएगा वो तुरंत ऊपर खींच लिया जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मीन्स क्या होगा, यहाँ तक तो आ जाएगा सेंटर पॉइंट तक, बट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। नीचे आता भी है तो तुरंत वो ऊपर खींच लिया जाएगा ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके,
है इसके पीछे का रीजन है यहाँ कि अगर हमने अर्थ को होल क्रिएट किया तो वो चीज सेकेंड साइड से बाहर नहीं आ सकती, ओके, मीन्स यहाँ से वो बाहर नहीं आ सकती, ओके, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट ये चीजें बहुत आइडियली चीजें है जो कि अर्थ को साइड टू साइड होल क्रिएट करना है, वो सारे सिर्फ ओनली आइडियली साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। थियोरेटिकली वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें नहीं है, ओके। अगर अर्थ को साइड बाय साइड होल किया जाए तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ओके, बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसके, ओके। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। देन नेक्स्ट इस लेसन के अंदर आपको है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया है केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स ने कितने लॉ डिराइव किए थे? 3 लॉ डिराइव किए थे। उसने सन को एज अ सेंटर माना था। देन नेक्स्ट उसके अराउंड जो प्लैनेट्स मूव होते हैं उनके रिलेटेड उसने मोशंस रिलेटेड 3 लॉज डिराइव किए थे। वो 3 लॉज भी हमें इस लेसन के अंदर देखना है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस लेसन का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ डिराइव किए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। अगर किसी को पूछा जाता है न्यूटन्स लॉ क्या है तो सबसे पहला लॉ वो बताता है एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस वो थर्ड लॉ है जो कि सबका फेवरेट रहता है, सबको लर्न रहता है, ओके। बट बाकी के जो फर्स्ट 2 लॉज है वो किसी को पता नहीं रहते, ओके। तो इसीलिए फर्स्ट 2 लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको आता है एट वेरियस हाइट, एट डिफरेंट हाइट आपका ग्रेविटेशन का बिहेवियर कैसा है। देन नेक्स्ट आपको आता है टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मीन एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आई थिंक इस लेसन के अंदर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कुछ डेरिवेशन भी रहेंगे। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी हम इस लेसन के अंदर देखने वाले ग्रेविटेशन के अंदर। तो इन शॉर्ट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप इसके लेसन्स, इसके लेक्चर्स अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा लेसन, ओके। देखिए कुछ स्टूडेंट्स है जो कि रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें जेई का प्रिपरेशन हो या फिर एनडब्ल्यूटी का प्रिपरेशन हो या फिर एनडीए का प्रिपरेशन हो, इन सारे प्रिपरेशन के लिए उनको बहुत आसानी होगी क्योंकि वो सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। देखिए ड्यूरिंग द लेक्चर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो रिवीजन के अंदर या फिर रिपीट टेलीकास्ट के अंदर आपको नहीं मिल सकता, ओके। इसलिए डेली रेगुलरली लेक्चर्स को विजिट करते रहिए यहाँ पर, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा स्टडी के लिए, ओके। लगभग आपके मैंने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं विथ लॉगरिथम्स, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस स्टॉप है, कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस चालू है, तो आपको सिर्फ अटेंशन देना है यहाँ पर, ओके। और एक और बात, आपका एग्जाम जो है एग्जाम 2021 के अंदर होने वाला है, मीन्स यानी कि 11th एंड देन नेक्स्ट 12, ओके, 22 के अंदर होगा शायद, ओके। आपके लिए बहुत टाइम है अभी, बट बहुत टाइम इसका मतलब ये नहीं कि आप फिलहाल टाइम पास करोगे। इस टाइम को यूटिलाइज करने आपको अच्छे से स्टडी करो। कुछ डाउट आता है फिजिक्स के अंदर तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट 5th लेसन हम कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन, ओके। एंड संडे को आपका टेस्ट है, संडे को बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर टेस्ट है, ओके। तो चलो टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड देन नेक्स्ट आपको जो असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट परसों तक आप सेंड करने वाले हो, ओके, मीन्स वेडनेसडे तक, ओके। 12 अगस्त तक आप मुझे असाइनमेंट सेंड करने वाले हो, ओके। और सभी कंपलसरी उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे ऑन आवर क्लासरूम, गूगल क्लासरूम के ऊपर, ओके। तो क्लियर है सर? आपने थर्मोडायनेमिक्स के नहीं, सॉरी, अभी ज्यादा एग्जांपल्स लिए नहीं सर आपने। देखिए थर्मोडायनामिक्स के जो आपके एक्सरसाइज में जो एग्जांपल दिए है, टोटल 10 एग्जांपल दिए, 10 में से 8 एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिए, तो एग्जांपल बाकी है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए है। और बाकी के जो आपके एग्जांपल्स है, कल मैं आपकी वर्कशीट लेने वाला 50 मार्क्स, सॉरी 50 क्वेश्चंस की, उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ओके। तो उसके अंदर भी और न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे वर्कशीट के अंदर, ओके। 50 क्वेश्चन का वर्कशीट है, ओके। उसके अंदर भी आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, ओके। ओके सर। फिर नेक्स्ट एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग फिजिक्स? गुड मॉर्निंग सर। सिलेबस अच्छे से चालू है या फिर ज्यादा? हाँ बोलो। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ इस एकेडमी को, हाँ हाँ, तो फिर वो कवर कैसे करूँ बैकलॉग?
ओके, आपका नाम क्या है? विघ्नेश पडवळ। ओके, सो देखिए फिलहाल जो फर्स्ट लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो मैंने अलग चैनल पर स्टार्ट किया है। ओके, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया है। ओके, तो उसके लिंक्स जो है, लिंक्स मैं आपको आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर सेंड करता हूँ, तो उस वीडियोस को आप यूज कीजिए, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो मैंने 3 लेसन लिए, 3 लेसन के मैं आपको रिपीट लेक्चर देने वाला हूँ थ्रू दिस लिंक्स। ओके, तो उस लिंक को रेगुलरली विजिट कीजिएगा, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। आपका ईच एंड एवरी पॉइंट आपका रिपीट होने वाला है। ओके, और उसके लेक्चर्स भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, डेली। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट उसे व्यूज नहीं देते। ओके, बट कोई बात नहीं, जिन जिन का बाकी है वो उसे व्यूज करो। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुझे आपसे वैसे पूछना है, आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस फिलहाल जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, इसका जो मेथड आपको समझ में आ रहा है कि या फिर ज्यादा फास्ट हो रहा है या फिर ज्यादा स्लो हो रहा है? फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, बहुत सही जा रहा है, एकदम स्मूथली। हर एक पॉइंट यस सर। बराबर क्लियर कर रहे हो आप। ओके, यस सर। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। बट मुझे आपसे चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए। जो मैं आपको हर डे एवरी डे यहाँ पर जो मैं आपको टीच करता हूँ, बस उसे ही रिवाइज करना है आपको घर पर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली में जितना पढ़ाता हूँ उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर आप वो भी करते हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ओके, बोर्ड एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, जेई नीट एंड देन नेक्स्ट एनडीए का एग्जाम बोल रहा हूँ। ओके, आपको टारगेट वो करना है, बोर्ड को ज्यादा टारगेट मत करो, एनडीए जेई एंड नीट का एग्जाम को ज्यादा टारगेट करो। एक एम सेट करो, एनडीए करना है या फिर जेई करना है या फिर नीट करना है, और उस हिसाब से प्रिपरेशन के लिए लग जाओ। कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछो, बाकी हमारे क्लासेस के कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। ओके, तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। कल हम वर्कशीट लेंगे, देन नेक्स्ट प्रायोरिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है ऋषिकेश सर, स्टॉप करता फिर आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग कई हाँ बच्चों, बोलो। आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ, एक और चीज, नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट मुझे नोट्स पूछ रहे हैं। तो देखिए, नोट्स फर्स्ट लेसन के मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है, जो मैंने आपको सेंड किया था फर्स्ट लेसन के नोट्स। बट बाकी के जो नोट्स है उसके मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, उसका हार्ड कॉपी है। ओके, तो थोड़ा सा समय लगेगा कन्वर्ट करने में। जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, हर एक लेसन का नोट्स है मेरे पास, बट वो हार्ड कॉपी में। ओके, वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आपको जल्द से जल्द मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, स्टूडेंट्स, आप लोग कहीं नहीं तो ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं। जाओगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों से डिस्कस करना ओके, है, आप वंस कहीं अगेन नहीं वेरी गुड जाओगे। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है सर, लीव करता हूँ फिर मैं। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों से डिस्कस करना है, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। ओके, मैंने आप लोगों के पेपर्स देखे, पेपर्स में जो न्यूली बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, पुराने बच्चों का क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है? सर केमिस्ट्री में वेल्थ फॉर्म किया है। ओके, केमिस्ट्री में वेल फॉर्म किया है। मैथ्स का क्या है? मैथ्स का सभी ने पेपर बिगाड़ा, ओनली एवरीवन आउट ऑफ लिए 40 आउट ऑफ 45 आउट ऑफ 45। सर आप एक बार सभी के मार्क्स एक साथ ग्रुप पे डाल दो ना, फिर हमें पता चल जाएगा नहीं नहीं, कौन किसी किसी कितना को है। बहुत कम मिले, मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लग रहा ग्रुप में डालना, इसलिए मैंने ग्रुप में नहीं डाले, इसलिए आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे रिलीज किए हैं। आप लोगों का स्कोर, टॉपर्स टॉप 3 की मैं नेम बता देता हूँ आपको, दोनों सब्जेक्ट्स में लगे तो, लेकिन मैं सर केमिस्ट्री में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कितना है केमिस्ट्री में? एक मिनट रुको, केमिस्ट्री का हाईएस्ट बताता हूँ। केमिस्ट्री पेपर
केमिस्ट्री में हाईएस्ट मिला है आप में से? समर्थ समर्थ न्यू ज्वाइन हुआ है, उसने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया है केमिस्ट्री में। रोशन शेरके, रोशन पुराना है लेकिन उसने भी 40 आउट ऑफ 40 किया है। सर फिर इन सबको ऑनलाइन लेक्चर्स में हो क्या जाता है फिर? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? सर मेंस जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता है आप लोगों की स्टडी ऑनलाइन ही करनी है। हो सकता है कि आपके पास में बहुत कम सिलेबस बचे जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है आपकी क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग आपकी नोटबुक कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट रखिए। आदित्य, आपने मुझे नोटबुक सेंड की थी क्या? कोई लिंक शेयर आई थिंक। हाँ सर, बायोलॉजी। ओके, मैं अपलोड कर देता हूँ उसको क्लासरूम पे।